हाँ जी, नाम मेरा हरदीप सिंह अलाउत, प्रधान 84 खाप रोहतक। किस उसमें ये आज जो है ना, ये अभी जो 4-5 दिन से जो हमारा एक बलराज कुंडू अपने मैम चौबीसी हल्के से जो है एमएलए है, विधायक है, वो जो है ना किसानों का एक जो आंदोलन चल रहा है उसकी सहायता कर रहा था जिस भी तरीके से हर मामले में, उसकी सहायता को गिराने के लिए जो सरकार ने एक ऐसा छोटी हरकत जो करी है उस पर छापे गिरवा दिए और उस पर मतलब इसी मामले से कि ये आंदोलन को तोड़ा जाए, आंदोलन को तोड़ने के लिए ये जो काम करी है इसके विषय में आज पंचायत की है। क्या खापों के? कम से कम होंगी 25 से खापे, और ये तो बहुत जल्दी मतलब जल्दी में करें। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि हम पूरे हरियाणा और राजस्थान और यूपी की सारों खाप पंचायत बुलाएंगे। कौन सी खापे इसमें अठगामा बौर है, सतगामा सुनारिया है, अठगामा बहु अकबरपुर है, कथुरा 12 है, जयसिंह अलाउद खाप के प्रधान है, और हुड्डा खाप है, और धनखड़ खाप है, और नरवाना से है, काफ़ी खाप है। यही मामला है कि बलराज कुंडू पे जो छापे गिरने लग रही है सरकार, इस मामले पे पूरी पंचायत हो रही है। क्या फैसला लिया? यही फैसला लेंगे कि ये सारा हरियाणा जो है ना इसके बलराज कुंडू के साथ खड़ा है, और कोई बात ना, सरकार अपना काम कर रही है, एक दिन टाइम आओगा कि ये जो सारी पब्लिक जो है ना ये इसके साथ खड़ी होगी। एक समाज सेवक भी है जो ये इसी वजह से पीछे पड़ रहे हैं, बलराज कुंडू के पीछे इसीलिए से पड़ रहे हैं। एक समाज सेवक भी है राजेश जैन, उसका भी घर पे छापा। तो अरे ये हम तो नहीं कर रहे हैं, ये सब मतलब उन साथ में एक तो सरकार ने इतना तो काम करना था ना, हम नहीं मानते। इन्होंने इसको दबाने के लिए जो काम करना था वो करना था, ये तो कई बार दिखाने के लिए भी कर देते हैं। ये राजेश जैन का छापा पड़ा है, वो भी ठीक है, उस पर भी हाँ वो भी समाज से भी है, तो उस पर भी नहीं गिरना चाहिए। अब क्या जरूरी थी मतलब छापे गिरने की, ये इस वजह से मामला ये है ना। अब जो आज किसान आंदोलन चल रहा है, अरे रुक जाओ, ये किसान आंदोलन को होने दे पूरा। तो ये किसान आंदोलन को दबाने की, हाँ किसान आंदोलन को दबाने की साजिश सारी, किसान आंदोलन में कैसे किसान आंदोलन को दबाने की साजिश है, क्योंकि वो इसमें सहायता करे। वो अपने चलो और भी काफ़ी अपने हल्के में लड़कियों को पढ़ाने का काम है और कन्यादान का काम है, जितना भी है उसमें तो कर रहा था, उसको दबाने का काम तो था। लेकिन ये फिलहाल मतलब जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको दबाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। मेरा नाम सत्यावान नरवाल, भारतीय किसान यूनियन चडोनी प्रदेश उपाध्यक्ष। और आज जो पंचायत इकट्ठा हुई है, ये इस बात पे इकट्ठा हुए है, लोगों में काफ़ी रोष है, क्योंकि बलराज कुंडू एक सामाजिक आदमी है और एक किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन बन चुका है। इस जन आंदोलन में जो सेवा बलराज कुंडू ने की है वो बहुत बढ़िया सेवा की है, चाहे लंगर की सेवा है, चाहे 36 बिरादरी के इस आंदोलन में जो भी हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो भी भाई शहीद हुए हैं उनको 2 लाख रुपए के प्रति व्यक्ति सहायता, उन परिवारों की बड़ी मदद की है। और आज सरकार इस बात से बड़ी घबरा चुकी है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो छापे मारे गए हैं बलराज कुंडू के घर पे नहीं मारे गए हैं, इस प्रदेश के किसान, गरीब और मजदूर जिन परिवारों की बलराज कुंडू ने मदद की है उन परिवारों पे छापे मारे गए हैं, जो इसका आने वाले समय में सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आज पूरे गांव में, पूरे हर समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है, और बहुत जल्दी ही हमारे किसान यूनियन के लीडरों से भी हमारा संपर्क हो चुका है, उनमें भी काफ़ी रोष है। क्योंकि अगर बलराज कुंडू मदद करता है तो बलराज कुंडू के घर पे छापे मारे जाते हैं। अगर कोई हमारा आरती भाई हमारा सहयोग करता है, इसमें कोई गेहूं का, आटे का, चावल का, तो उनके घर पे छापे मारे जाते हैं। अगर कोई हमारा भाई कोई भी अग्रणी समाज में आके अगर इस आंदोलन में मदद करना चाहता है तो उसी को दबाने की कोशिश की जाती है। ये सरकार की कुचाल बिल्कुल नहीं चलेगी और इसका जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और मन बना चुकी है। इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा, आज जो हम यहाँ पर 36 खापों की जो सरदारी इकट्ठी हुई है वो इसलिए कि जो हरियाणा के किसान नेता हैं बलराज कुंडू, उनके घर पर जो इनकम टैक्स के छापे लगाए गए हैं, हम सरकार को स्पष्ट चेता देना चाहते हैं कि इस टाइमिंग के दौरान जो ये छापे लगाकर सरकार अपनी मंशा स्पष्ट दिखाई दे रही है कि किसान आंदोलन को किसी भी तरह तोड़ना है, और जो भी किसान आंदोलन को समर्थन देगा सरकार उस पर दमन करेगी। हम सरकार का दमन झेलने के लिए तैयार हैं। बलराज कुंडू अकेला नहीं है, बलराज कुंडू के साथ पूरे हरियाणा का समाज खड़ा है, पूरे हरियाणा का किसान समाज खड़ा है, और आने वाले दिनों में सरकार को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो उसको सरकार को जवाब देने के लिए कोई आपकी रणनीति फिलहाल? हमने आज जो रणनीति बनाई है उसके तहत हम बलराज कुंडू भाई की
प्रत्येक जिले में एक किसान महापंचायत करवाने जा रहे हैं और उस किसान महापंचायत के जरिए सरकार को ये बता देना चाहते हैं, बताएंगे और दिखाएंगे भी कि पूरा किसान वर्ग किसान बलराज कुंडू के साथ खड़ा है और उसने बलराज कुंडू को छेड़कर एक बहुत बड़ी आफत मोल ले ली है सरकार ने और इसका दुष्परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो कब से शुरुआत होने जा रही है? परसों 4 तारीख से, जो 4 मार्च है, उसमें हम सबसे पहले मैं आमंत्रित करने आया हूं। हम जींद में बलराज कुंडू भाई का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कैथल में बलराज कुंडू भाई का प्रोग्राम होगा, करनाल और कुरुक्षेत्र में होगा और पूरे हरियाणा में हम बलराज कुंडू भाई को लेकर जाएंगे और स्पष्ट दिखाएंगे कि हरियाणा का बच्चा अकेला नहीं है, पूरा समाज उसके साथ है। ठीक है। पड़े है ना, ये सामान्य लड़ाई नहीं है और इस लड़ाई में बलराज कुंडू ने राजनीतिक होते हुए सबसे पहले भागीदारी अपनी निश्चित की है, तन मन धन से लगा हुआ है और उसी बात से बौखला करके सरकार बात देखे, सरकार तो लखा हुआ है और जिसने मुंह का डा उससे का बुड़का मारो। और भाई कुंडू साहब से और भी, क्योंकि कुंडू साहब ने सरकार में जो भ्रष्टाचार है और जो तानाशाही चल रही है और यहाँ लोकल आदमी जिस ढंग से लुटने का काम कर रहे हैं, उन सब की जांच के खिलाफ जो कुंडू साहब ने आवाज़ उठाई, भाई कई दर्द इकट्ठे हो रहे थे। करीब यो मौका मिल गया किसान आंदोलन में उनकी भागीदारी से। और भाई ये जो छापेमारी हुई है ना, ये छापेमारी इस मौके में करना, ये टाइमिंग, किसी भी काम की जो टाइमिंग है ना वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। टाइमिंग नो बताओ है कि ये छापे जो मारे गए हैं ये दबाण खाते रहे, परेशान करण खाते रहे और इस किसान आंदोलन से दूर हट गया कुंडू, डराने के लिए ये सब किया गया है। इसकी जितनी निंदा करी जा उतनी निंदा कम है और ये बहुत अनुचित, बहुत गलत और बहुत गैर कानूनी है। और ये केवल कुंडू नहीं, आप देख रहे होंगे वह दिशा रवि लड़की 21 साल की छोरी, उसने मारा ट्विटर पर मुंह खोला था, उसने कोई जुल्म नहीं करा, पाप नहीं करा। ये तो विचार है आपके पीछे के जितने भी जो विचार है सबसे पहले तो शास्त्री जी बताओगे आप। तमाम हरियाणा से और मौजूद आदमी आज जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, जैसे अघोषित आपातकाल है, हम इसको अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे हालात हो गए। और इस हालात में आप ये देख सकते हो, भाई कुंडू साहब कोई आज के व्यापारी नहीं है, आज से काम नहीं कर रहे, वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। और ऐसे मौके में जब किसान आंदोलन अपने पीक पे है और किसान आंदोलन के शुरुआत में ही कुंडू साहब ने जैसे सहयोग किया है, जैसे अपनी भागीदारी की है और ये फर्ज है उसका, कुंडू साहब बलराज कुंडू अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। वो किसान है और किसान के साथ और जो किसान लड़ाई लड़ रहा है, मैं ये समझता हूँ किसान अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो हर आम आदमी के लिए, जिसका भी पेट है, जिसने भी 2 जून की रोटी चाहिए, उसके लिए किसान आज अपना जीवन दांव पर लगा कर 500, 600 किलोमीटर तक चाल कर। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।